बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अप्रैल 2021 रोज़ सोमवार 22 शबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं, तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी कर्फ्यू के बारे में, बात होगी कोरोना वैक्सीन, बात होगी इकामा जवाज़ात, फ़्लाइट्स के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कोरोना के मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ारत सेहत के मरकज़ी दफ्तर में इतवार की दोपहर कोरोना वायरस के मुतालिक हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से तर्जुमान वज़ारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल आली ने खिताब किया। गुज़श्ता हफ्ता के दौरान कोरोना की सूरत हाल, मरीज़ों की ताज़ा तरीन तादाद और वैक्सीन के मुतालिक तमाम अहम मालूमात फ़राहम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से वज़ारत दाखिला के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल अल शहरूब भी शरीक थे, जिन्होंने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जियों पर की जाने वाली कार्रवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ारत सेहत के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आम शहरी और गैर मुल्की भी सवाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्विटर पर वज़ारत के अकाउंट में खसूसी हैशटैग के ज़रिए कोरोना के मुतल्लिक सवाल करना होंगे। हर रोज़ कोरोना के नए केसेस बढ़ रहे हैं, सूरत हाल तशवीशनाक। वज़ारत सेहत सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल आली ने कहा कि इन दिनों सऊदी अरब में कोरोना वबा के हालात अप्रैल 2020 से मिलते जुलते लग रहे हैं। वबा को फैलने से रोकने के लिए सख्त हिफाजती इकदाम की पाबंदी नागुज़ीर है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने इतवार को सऊदी अरब में कोरोना वबा की नई सूरत हाल से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की। तर्जुमान ने कहा कि साल रवां के शुरू से कोरोना वायरस के नए केसेज में इजाफा हो रहा है। अदाद-ओ-शुमार ऐसे लग रहे हैं जैसे कि गुज़श्ता साल इन दिनों रिकॉर्ड पर आए थे। उन्होंने कहा, आजकल जो हालात रिकॉर्ड पर आ रहे हैं वो कोरोना वबा की शुरुआत से बड़े मिलते जुलते हैं। इन दिनों वबा के खतरात का शऊर और उससे निपटने के लिए आगाही बढ़ी है। उसके बावजूद हर रोज़ कोरोना के जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। अल आली ने कहा कि तमाम जो मकामात हैं उस पर जो रश है और भीड़ है वो अफसोसनाक है। ये लापरवाही वबा के फैलने का बायस ना बन जाए। उन्होंने कहा, हालिया दिनों के दौरान नाजुक केसेस भी बढ़ रहे हैं, जैसा कि अप्रैल 2020 में सामने आए थे। वज़ारत सेहत ने कहा, फिलवक़्त नए केसेस बढ़ जाने से तशवीशनाक दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा नए केसेस दारुल हुकूमत रियाज में हो रहे हैं। वहाँ पर जो है इतवार को भी 319 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए थे। लेके चलेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। सऊदी अरब में क्रिकेट को मकबूल और बड़े टूर्नामेंट कराने का मंसूबा। सऊदी अरब के मारूफ अंग्रेज़ी अखबार अरब न्यूज़ को सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने नेशनल टीम के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया। सऊदी अरब में कई दहाइयों से क्रिकेट ज़्यादातर जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की खेलते आए हैं। ताहम जो है मुमालकत में जो है क्रिकेट के शोबे में मज़ीद जो है वो किया जाएगा, जिससे मज़ीद लोग इस खेल में दिलचस्पी लेंगे। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहज़ादा सऊद बिन मशाल के मुताबिक सऊदी अरब में अवाम की क्रिकेट में दिलचस्पी के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। इसके लिए बड़े बड़े मुकाबले और टूर्नामेंट्स करवाए जाएंगे। रमज़ान से पहले गुलाफ़े काबा की 5 रोज़ा सफाई की मुहिम। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने गुलाफ़े काबा की सफाई और इस्लाह व मरम्मत की 5 रोज़ा मुहिम का आगाज़ कर दिया। ये काम माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए किया जा रहा है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक 14 माहिरीन गुलाफ़े काबा की सफाई, इस्लाह व मरम्मत का काम अंजाम दे रहे हैं, जबकि स्टैंडर्ड कंट्रोलर और हेल्थ एक्सपर्ट काम की निगरानी कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम में गुलाफ़े काबा की जो मेंटेनेंस के इदारे के इंचार्ज फ़हद अल जाबरी हैं, उन्होंने बताया कि काम की शुरुआत गुलाफ़े काबा को कसने के लिए मुख्तलिफ जो है वो जहतों से उसके बंद खोल कर किया गया है। उसके अलावा इसके सुनहरे हल्कों के नीचे सादा स्याह कपड़ा लगाया जा रहा है, जबकि हजर असवद का फ्रेम और रुकने ईमानी का जो मंकश फ्रेम है उसको भी तब्दील किया जा रहा है। सऊदी अरब से बाहर तारकीन के नए पासपोर्ट की नकल मालूमात कैसे होगी। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। एक शख्स ने पूछा है, कोरोना वायरस की वजह से परवाज़ें बंद होने की वजह से छुट्टी से वापस नहीं आ सका, इस दौरान पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, नया पासपोर्ट बनवा लिया है। जवाज़ात के सिस्टम में नकल मालूमात अबशर के ज़रिए कैसे करेंगे। जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि पासपोर्ट की नकल मालूमात सऊदी अरब से बाहर गए हुए अफराद की मुमकिन नहीं।
नकल मालूमात के लिए पासपोर्ट होल्डर का सऊदी अरब में होना ज़रूरी है। याद रहे, सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के सिस्टम में गैर मुल्कियों का मुकम्मल डाटा फीड होता है, जिसमें उनके पासपोर्ट की मुकम्मल मालूमात और दीगर तफसीलात होती हैं। पासपोर्ट एक्सपायर होने पर नया बनाने के बाद उसकी मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड करना लाजमी है। पासपोर्ट की तफसीलात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड करने के अमल को अरबी में नकल मालूमात जवाज़ कहा जाता है। नकल मालूमात के लिए एबशर और मुकीम पोर्टल पर सहूलत फराहम की गई है, जिसके ज़रिए नए पासपोर्ट का डाटा सिस्टम में अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा रवायती तरीके से भी जवाज़ात के दफ्तर जाकर आप पासपोर्ट का डाटा फीड करवा सकते हैं। एक शख्स का सवाल है कि वैक्सीन की पहली खुराक ली है जबकि दूसरी खुराक में 2 माह बाकी हैं, क्या इस दौरान मैं छुट्टी पर जा सकता हूँ? सऊदी अरब में हुकूमत की जानिब से शहरियों और गैर मुल्कियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने की सहूलत फराहम की जा रही है। वैक्सीन लगाने के लिए वज़ारत सेहत की जानिब से मुकर्रर एप्लीकेशन सेहती पर वक्त हासिल करना पड़ता है, जिसके बाद मुकर्रर दिन और वक्त पर सेंटर जाकर वैक्सीन लगाई जाती है। सऊदी अरब में जो वैक्सीन फराहम की जा रही है उसकी 2 खुराकें हैं, जिनके दरमियान तकरीबन 6 हफ्ते का वक्फा होता है। वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद ही इसके फ़वाइद सामने आते हैं, इसलिए लाजमी है कि दूसरी खुराक लेने के बाद सफ़र किया जाए। ताहम सफ़र के लिए लाजमी वैक्सीन की शर्त आयद नहीं है, लेकिन बेहतर है कि वक्त पर वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल की जाएँ ताकि कोर्स मुकम्मल हो सके। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ, कुछ बात करेंगे सऊदी अरब के मज़ीद बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात। कफ़ील इकामा तजदीद नहीं करवा रहा, वापसी कैसे होगी? सऊदी अरब में कोरोना वायरस को फैलने के लिए वो उसको रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आने लगे हैं। कोरोना के नए केसेस कम हो रहे थे, लेकिन सऊदी अरब में कोरोना की एक नई लहर आने के बाद दोबारा से वो कोरोना के केसेस में इजाफा होना शुरू हुआ है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए हमें सवालात मौसूल हुए हैं। आलम ज़ेब खान का सवाल है कि जो लोग कोरोना की वजह से सऊदी अरब नहीं आ सके, वो शाही मोहलत के दौरान इकामा और खरूज की मुद्दत में तोसी भी हुई थी, मगर जब फ़्लाइटें खुली तो हमें सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से इकामा ख़त्म हो गया। अब कफ़ील भी इकामे की तजदीद नहीं करा रहा। मालूम ये करना है क्या ऐसे लोगों के लिए खरूज की जो कानून की खिलाफ वर्जी होती है वो शुमार होगी या नहीं? सऊदी हुकाम की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से वो परवाज़ों पर पाबंदी आयद की थी। मार्च में जो अक्टूबर तक जारी रही, उस दौरान तमाम गैर मुल्कियों के कामों और खरूज की मुद्दत में मुफ्त तोसी की गई थी। ऐवानी शाही से दी जाने वाली राय से लोगों को फ़ायदा हुआ और सफरी पाबंदी ख़त्म होते ही सऊदी अरब आ गए। ताहम अब भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि सऊदी अरब में जब दोबारा से कुछ लोग वो छुट्टी पर गए और 3 फरवरी 2021 को दोबारा से 20 ममालिक के लिए, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल हैं, पाबंदी लगा दी गई, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग फिर से दोबारा से वहाँ पर फंस कर रखे हैं। इकामा और खरूज की मुद्दत में तोसी के लिए एबशर के ज़रिए सहूलत का ऐलान किया जा चुका है। कफ़ीलों के ज़रिए अपने इकामा और खरूज यानी एग्जिट एंट्री फ़ीस की वो अदा करके वापस आ सकते हैं, लेकिन फ़्लाइट्स ओपन होने के बाद आ सकते हैं, लेकिन अपने इकामा और खरूज को एक्सटेंड करवा सकते हैं। ऐसे लोग जो बैरून मुल्क गए हुए हैं, हुकूमत की जानिब से वापस आने पर उन पर तो कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन उनका वापसी के लिए वैलिड इकामा और खरूज होना लाजमी होगा जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन होती हैं। जहाँ तक आपने जिक्र किया है कि कफ़ील इकामा तजदीद नहीं कर रहा, तो आपको चाहिए कफ़ील से रब्ता करके उसे कायल करें और वो इकामा और खरूज की मुद्दत में इजाफा कर दे। याद रहे, खरूज की खिलाफ वर्जी के दायरे में हर वो शख्स शामिल होता है जो मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद सऊदी अरब नहीं आता। ऐसे लोग जो खरूज कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, पुराने कानून के मुताबिक उन पर 3 साल की पाबंदी होती थी। 14 मार्च 2021 को सऊदी अरब में नया कानून नाफिज हो चुका है, तो इसी सूरत में अब जो भी छुट्टी जाएगा वापस नहीं आता, वो ताहयात सऊदी अरब में वर्क वीज़ा के लिए बैन हो जाएगा। हाँ, हज और उम्रा वीज़ा पर वो सऊदी अरब आ सकता है, लेकिन काम के लिए वो दोबारा कभी भी सऊदी अरब नहीं आ सकता। हैदर हाशमी ने सवाल किया है कि हज खिलाफ वर्जी के तहत डिपोर्ट होने पर कितने साल के लिए पाबंदी आयद की जाती है? कानून के मुताबिक जो अफराद हज परमिट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं उन्हें सख्त सज़ा दी जाती है। इस हवाले से मुकामी या गैर मुल्की की भी तखसीस नहीं होती। मुकामी अफराद को भी जुर्मानों और कैद की सज़ा दी जाती है, जबकि गैर मुल्की को डिपोर्ट किया जाता है। ऐसे अफराद वो पहले 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते थे। अभी नए कानून के मुताबिक वो लोग भी दोबारा वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में नहीं आ पाएंगे। कानून के तहत सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों या मुकामी शहरियों के लिए पाबंदियाँ यकसा हैं। हज के लिए 5 साल का वक्फा होना लाजमी है, जबकि हज करने वाले किसी भी जो शख्स के लिए मुकामी हज कंपनी से खिदमात हासिल करना ज़रूरी होता है, यानी कि उसके पास तसरीह होना ज़रूरी है। हज परमिट के बगैर मक्का जाने वाले खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें कैद, जुर्माना और गैर मुल्की के लिए सऊदी अरब पर आने की पाबंदी भी शामिल होती है। एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि परवाज़ें कब बहाल हो रही हैं।
वजारत की जानिब से बताया गया कि जैसे ही सरकारी सतह पर परवाज़ों की बहाली के बारे में अहकाम जारी होंगे, इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 ममालिक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद इन ममालिक से आने वालों पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स और मज़ीद खबरों की तरह कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की भी बात करेंगे। आपको बताते हैं, आज वंदे भारत मिशन के तहत दिल्ली कोचन के लिए एक फ़्लाइट जाएगी रियाद से। एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX 1484 दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट जाएंगी, जिसमें से एक जद्दा और 2 रियाद से जाएंगी। AI 1992 एयर इंडिया जाएगी दिल्ली के लिए। SV 760 रियाद से दिल्ली। सऊदी अरेबियन एयरलाइन 6E9206 रियाद से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ़्लाइट जाएगी। हैदराबाद के लिए 2 फ्लाइट जाएंगी, एक जद्दा से एयर इंडिया की AI 1966 और हैदराबाद के लिए रियाद से एयर इंडिया की AI 1986। लखनऊ के लिए भी 2 फ्लाइट जाएंगी आज, जद्दा से एक G86013 और रियाद से लखनऊ के लिए G86006 जाएगी। अगर पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बात करते हैं तो आज पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद के लिए आज 6 फ्लाइट जाएंगी और 5 फ्लाइट जाएंगी, जो कि 5 में 4 रियाद से जाएंगी और उसके अलावा एक फ़्लाइट दम्माम से जाएगी। और लाहौर के लिए भी 4 फ्लाइट जाएंगी, 2 जद्दा 2 रियाद से। मुल्तान के लिए एक फ़्लाइट है एयर ब्लू की PA8711 और दम्माम से सियालकोट एक फ़्लाइट जाएगी PIA की PK 9244। बाकी का कंप्लीट स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम आपको लेकर चलेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। जाली जमजम की 130 बोतलें जब्त कर ली गई। मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी ने जाली जमजम की 130 बोतलें जब्त कर लीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा कि गैर कानूनी और सेहत मेयारात की पाबंदी किए बगैर जमजम बेचने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस सिलसिले में 130 बोतलें जब्त करके तलब कर दी गईं, जिन्हें जमजम कहकर फ़रोख्त किया जा रहा था। ये मिलावटी जमजम की बोतलें थीं जो नामालूम ज़राए से हासिल की गईं। नीज़ उन्हें सेहत के असूलों के मुताबिक स्टोर भी नहीं किया गया था। बल्दिया ने कहा, इस तरह ठेले लगाकर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। कोरोना के केसेस में मज़ीद इजाफा, 673 नए मरीज़। सऊदी अरब में इतवार को भी कोरोना के 600 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस 6000 से बढ़ गए। याद रहे, सऊदी अरब में कोरोना के योमिया नए केसेस 100 से भी कम आ रहे थे। 7 माह बाद अब नए केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि इतवार को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 673 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि 504 अफराद इस वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 7 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6697 हो गई है। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6169 हो गई है, जिनमें से 782 मरीज़ों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाद रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 319 है, जबकि मक्का रीजन में 127 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। सऊदी अरब में लेबर कवानीन की 1782 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने 25 और 31 मार्च के दरमियान 1782 लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की हैं, जबकि एहतियाती तदाबीर ना अपनाने के 186 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। मुतलका वजारत ने 2145 वो नोटिस भी जारी किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की टीमों ने सऊदी अरब के प्राइवेट कारोबार का जायजा लेने के लिए एक हफ्ते के दौरान 17,050 दौरे भी किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मंशियात का मुकाबला डट कर रही हैं, वजारत दाखिला। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस मंशियात का मुकाबला डट कर रही हैं। सऊदी अरब के मुतलका इदारों ने 90 मिलियन से ज़्यादा नशा आवर गोलियों, 7.9 टन से ज़्यादा हशीश और 5.5 किलोग्राम कोकीन की स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बनाईं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।